स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ब्लॉक है जिसकी मास 10 केजी एंड 20 केजी है। ठीक है, तो दो ब्लॉक है, मैं पॉइंट की तरह ट्रीट किया हूँ। एक ये ब्लॉक है 10 केजी और दूसरा ब्लॉक है 20 केजी। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो ये एक्स एक्सिस है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास आप समझ रहे हो 20 केजी के पास में थोड़ी सी होगी, तो मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ सी सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, दोनों का। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। पहला मास को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मूव किया गया इसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। अब देखिए यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि इस साइड मूव किया गया है कि राइट साइड मूव किया गया है। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से इस साइड मान लेता हूँ, आप इधर भी मानोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं राइट साइड में मान लिया हूँ। तो पूछा गया है कि सेकेंड मास को किधर मूव करें और कितना मूव करें, कितना डिस्टेंस मूव करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। तो सेंटर ऑफ मास यहीं होनी चाहिए। तो वो दिल से आवाज़ आ रही है कि लेफ़्ट साइड ही मूव करना चाहिए। एक को आपने राइट मूव किया है तो दूसरे को लेफ़्ट मूव करना चाहिए। तो देखिए मेरी जो है ना आदत है, ये राइट इक्वल टू लेफ़्ट करने की आदत है, m1x1 इक्वल टू m2x2, जबकि ये आता यहाँ से है। ठीक है, तो पहले बेसिक मेथड ही देख लीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको क्लास में नोट्स में होगा, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो फॉर्मूला होती है उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो डी भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए डेल्टा एक्स मतलब क्या है, चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या है, जीरो है। क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रही है। m1 मैं 10 केजी ले लिया हूँ और डेल्टा x1 राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, तो ये +2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। m2 कितना 20 केजी हो जाएगा और x2 डेल्टा x2 को मैं x2 ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जबकि मुझे -x2 लिख देना चाहिए, लेकिन मैं x2 ही रहने देता हूँ, वो खुद माइनस में आ जाएगा। m1 प्लस m2 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या होगी ये, क्योंकि इधर जाकर जीरो हो जाएगी। तो देख सकते हो आप 20 इंटू x2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ रहा है, -20। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -1 सेंटीमीटर। आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, x2 की वैल्यू आ गई -1 सेंटीमीटर। ये -1 क्या बता रही है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो डेल्टा x2 इसको बोल लो, है ना, डेल्टा है तो डेल्टा ही रहने दो। तो ये डेल्टा x2 आ रही है -1 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रही है कि m1 वाले को आपने पॉजिटिव में मतलब इधर राइट साइड में किया, तो डेल्टा x2 क्या आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, माइनस ये बता रही है। ठीक है, जो कि आना भी चाहिए था। अब देखिए मेरी आदत जो है राइट इक्वल टू लेफ्ट करने की, वो यही है कि एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तभी तो जीरो आ सकता है। तो क्यों ना उसको, है ना, LHS और RHS में रखें। मतलब ये जो सेकेंड थर्ड लाइन जो हमने लिखा है उसी को पहला लाइन से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में कौन जा रहा है, m1 वाला जा रहा है, कितना जा रहा है 10, और x1 कितना है 2 सेंटीमीटर। m2 20 kg है, वो पक्का लेफ्ट में जाएगा, तो उसी को मैंने x2 मान लिया, इस लेफ्ट वाले को ही लेंथ को x2 मान लिया मैंने। तो यहाँ से x2 कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं शायद यही वाला यूज करूँगा ज़्यादा। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो, है ना, ये तभी यूज करना है जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, नहीं तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। देखिए अगर सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर राइट डिस्प्लेस हो गया होगा तो आपको यही लगाना चाहिए था फिर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।